क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक नागराज जिसकी लंबाई 50 फीट हो, जो स्वयं समुद्र मंथन की रस्सी बना हो, वह किसी के गले में सिर्फ एक साधारण माला की तरह सुशोभित हो, तो उस व्यक्ति का स्वरूप कितना विराट होगा। वह और कोई नहीं, स्वयं महादेव है, त्रिनेत्री शिव, जिनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती है, जिनके कंठ में वासुकी लिपटे हैं और जिनके वाहन नंदी पर वे सहजता से विराजमान होते हैं। अब कल्पना कीजिए, यदि इतना विराट शिव नंदी पर विराजमान हो सकते हैं, तो उस नंदी की शक्ति कितनी अद्भुत होगी। आज हम आपको ले चलेंगे वासुकी, शिव और नंदी के इस दिव्य रहस्य में, जहां हर आकार, हर प्रतीक और हर कथा हमें यह सिखाती है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत यात्रा को महादेव की ओर। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब वासुकी स्वयं रस्सी बने थे। जब दानवों ने उन्हें खींचा, तो उनकी अंगुलियां और देह अग्नि की भांति जल उठी थी। इतनी ऊर्जा, इतनी अग्नि उनके भीतर थी। अब सोचिए, वह वासुकी जो स्वयं अग्नि को सहन कर सके, जिसकी लंबाई 50 फीट मानी जाती है, यदि वही किसी के गले में केवल एक माला की तरह लटक सके, तो उस व्यक्ति की काया कितनी विराट होगी। वह और कोई नहीं, महादेव है, त्रिनेत्री शिव, जिनकी जटाओं से स्वयं गंगा प्रवाहित होती है, जिनके कंठ में वासुकी सुशोभित है और जिनके मस्तक पर चंद्रमा स्थिर है। अब कल्पना कीजिए, ऐसा शिव जो स्वयं वासुकी जैसे महानाग को अलंकार की तरह धारण कर लेते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप कितना विशाल होगा। पर यह रहस्य केवल शिव पर समाप्त नहीं होता, क्योंकि शिव का वाहन उनका परम प्रिय नंदी भी है। सोचिए, यदि इतना विराट शिव नंदी पर विराजमान होते हैं, तो वह नंदी कैसा होगा। कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य उस बैल के भीतर होगी, जो स्वयं भोलेनाथ का भार सहजता से धारण करता है। नंदी केवल बैल नहीं, नंदी ही शक्ति है, नंदी ही धैर्य है, नंदी ही शिव भक्ति का प्रतीक है। अब यहां से कथा और गहराती है। शिव को समझना मात्र कल्पना नहीं, बल्कि दिव्य गणित है। यह वही गणित है जिसे ऋषियों ने अनुभव किया, ध्यानियों ने महसूस किया। आप सोच रहे होंगे, यह गणित कैसा है? तो ध्यान दीजिए। एक ओर है वासुकी, जो 50 फीट लंबे माने जाते हैं। दूसरी ओर है महादेव, जिनकी देह में वासुकी केवल एक आभूषण बन जाते हैं। और तीसरी ओर है नंदी, जो स्वयं उस विराट शिव को अपने पृष्ठ पर सहजता से धारण करते हैं। इस क्रम में आप देख सकते हैं, नागराज का आकार अद्भुत है, शिव का स्वरूप असीम है और नंदी की शक्ति अनंत है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शिव को जानना आसान नहीं, क्योंकि शिव केवल एक कल्पना नहीं, वे स्वयं सृष्टि है। उनके भीतर ही ब्रह्मांड का रहस्य है। उनकी जटाओं में गंगा है, उनके कंठ में कालकूट है, उनकी तीसरी आंख में विनाश की अग्नि है और उनके हृदय में करुणा का सागर है। सोचिए, जिसके गले में वासुकी है, जिसके चरणों के पास नंदी है, जिसके मस्तक पर गंगा है और जिसके हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें समझना क्या वास्तव में किसी मनुष्य की शक्ति में है? शायद यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, न जाने शिव का आदि, न जाने अंत। अब यदि आप गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि यह कोई साधारण कथा नहीं। यह हमें यह सिखाती है कि मनुष्य की दृष्टि सीमित है, लेकिन शिव असीम है। हम जब वासुकी के आकार पर रुक जाते हैं, तो शिव हमें नंदी का रहस्य दिखा देते हैं, और जब हम नंदी के बल पर चकित होते हैं, तो शिव स्वयं हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्य में पहुंचा देते हैं। इसलिए कहा गया है, शिव केवल देवता नहीं, शिव ही अनंत है। वे समय है, वे काल है, वे महाकाल है। उनके बिना ब्रह्मांड की कल्पना अधूरी है। और शायद इसी कारण आज भी भक्त जब शिवलिंग के समक्ष खड़े होते हैं, तो उन्हें किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव होता है। तो अगली बार जब आप महादेव को याद करें, तो केवल उनकी जटाओं में बहती गंगा को न देखें, केवल उनके गले में लिपटे वासुकी को न देखें, केवल उनके वाहन नंदी को न देखें, बल्कि उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देखें। क्योंकि शिव न कोई कल्पना है, न कोई रूप, शिव स्वयं ब्रह्मांड है। शिव ही आदि है, शिव ही अंत है। हर हर महादेव। तो यह थी महादेव, वासुकी और नंदी की वह अद्भुत गाथा, जो हमें यह सिखाती है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है।
उनके चरणों में समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। उनके नाम का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपनी भावनाएं कमेंट में ज़रूर लिखिए और आने वाली दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी ऐसी भक्तिपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।